क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर साइंस, साउंड है इसका नेम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो क्लास, हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? कैसे पता चलता है कि आपका पीरियड चेंज हो चुका है? You come to know easily that someone is your door when the knocks or you hear the sound of the doorbell। मतलब स्कूल के टाइम पीरियड का या आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आपको कैसे पता चलता है? एक डोरबेल के साउंड से, साउंड ऑफ द डोरबेल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। कभी कभी कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसके पाँव की आवाज़ से ही समझ में आ जाता है। हियरिंग द फुट स्टेप्स, हियरिंग मतलब सुनना, फुट स्टेप यानी पैरों की आवाज़। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। इन दिस गेम, आप एक गेम खेलते हैं बच्चों हाइड एंड सीक का, है ना, छुपना और ढूंढने का। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। उसको अपने बाकी दोस्तों को ढूंढना होता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तो कैसे उसको पता चलता है कि कोई प्लेयर उसके कितना पास में है? साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। साउंड का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनादर। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा जरिया है। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हियर यानी सुनते हैं, वेराइटी यानी अलग अलग तरह के साउंड हम हमारे आसपास, आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास हम कई प्रकार के साउंड सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। किस प्रकार की आवाज़ें आप सुनते हैं? सुन कई प्रकार के साउंड हम सुनते हैं हमारे घर के आसपास, है ना। हॉर्न सुनते हैं गाड़ियों के, कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, ऐसे बहुत प्रकार के साउंड हम आसपास सुनते हैं। कोई झगड़ा कर रहा है या एनिमल्स का साउंड सुनते हैं। कभी कभी हवा इतनी तेज होती है कि उसकी भी आवाज़ें आती हैं हमको, है ना। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, है ना। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, जैसे कि ये हारमोनियम, तबला, है ना, सितार, फ्लूट, ये सब कौन से हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते बच्चों। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है इनके अंदर? हाउ डज इट ट्रेवल। ये कैसे ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे सुनाई देता है ना। हाउ डू वी हियर साउंड। साउंड सुनते कैसे हैं? वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर। एक साउंड दूसरे से ज़्यादा लाउड कैसा होता है, क्यों होता है? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है, कोई भी वाइब्रेट करने वाली जो बॉडी है, वो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। जब उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। वॉट डू यू फील। आपको कैसा फील होगा? अगेन, टच इट विथ प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। मतलब अगर कोई स्कूल की बेल है, जब वो नॉर्मल रखी हुई है, तब आप उसको ध्यान से देखिए, है ना, तो क्या वो वाइब्रेट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर हम अब टच करिए उस बेल को जो क्या कर रही है? साउंड क्रिएट कर रही है, क्या वो वाइब्रेट कर रही है? डेफिनेटली बच्चों, जब कोई बेल साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो वाइब्रेट करती है। क्या करती है बच्चों? वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी जिसको आप घर पर कर सकते हैं। टेक अ मेटल प्लेट, मतलब कोई थाली ले लीजिए, कोई तवा, पैन, कुछ भी ले लीजिए जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं इजीली। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। मैं डायग्राम दिखाता हूँ। इस टाइप से उसको ऐसे किसी लटका दीजिए कि वो किसी दीवार से ना टकराए, हवा में लटकता रहे। ठीक है, इसको इस टाइप से
लटका दीजिए। नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक, और इसको किसी स्टिक से ठोकिए, मारिए, है ना, स्ट्राइक कीजिए। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा? टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर, है ना, और उसको धीरे से जब वो साउंड करे उसको टच करके देखिए, और वो वाइब्रेट जरूर करेगा बच्चों। डू यू फील द वाइब्रेशन? डेफिनेटली फील होगा बच्चों, क्योंकि हर चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो वाइब्रेशंस करती ही है, ये फैक्ट है। Again, strike the plate with stick and hold it tightly with your hand. Immediately after striking, do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibration now? Again, strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands. और उसको अपने हाथों से जोर से पकड़ लीजिए उसको मारने के बाद। तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी क्या? नहीं प्रोड्यूस करेगी बच्चों, क्योंकि जब हम उसको पकड़ लेंगे तो वो वाइब्रेट नहीं हो पाएगी। जब हम उसको स्ट्राइक करके पकड़ लेंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड नहीं होगा, ठीक है। जब साउंड करना बंद कर देती है ना, द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, जब वो साउंड निकालना बंद कर देती है अपना। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, क्या तब आप वाइब्रेशन फील करते हैं? नो, तब वाइब्रेशन नहीं होंगे। आप टच करके जरूर देखिएगा बच्चों, नॉर्मल सी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। 13.2 एक्टिविटी, टेक अ रबर बैंड, एक रबर का बैंड लीजिए, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। फिगर 13.3 डायग्राम में जैसा दिया है, एक कंपॉक्स बॉक्स के ऊपर हमने क्या करा है, एक दो पेंसिल्स रख ली है और एक इधर से रबड़ को दोनों साइड कर दिया है, ठीक है, इस टाइप से। Insert two pencils between the box and the stretched rubber. Now pluck the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने उठाया हुआ है, रबर को ऐसे पकड़ कर ऊपर करके छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ेंगे तो क्या आपको कुछ आवाज़ नहीं देगी? रबर बैंड की आवाज़ हमको आती है, और आप उसको जब टच करोगे रबर बैंड को तो वो वाइब्रेट करता नजर आएगा आपको, या वाइब्रेट करता हुआ फील होगा। So as you learned in class 7th, the to and fro of back or back and forth motion of an object is called vibration. Vibration कहते किसको है? Vibration इसको कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आगे जाए पीछे आ जाए, है ना, या बैक और फॉरवर्ड मोशन करता है, तो वो होता है वाइब्रेशन। When a tightly stretched band is plugged, जब कोई टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड, रबर का बैंड समझ लो, उसको प्लग्ड यानी खींचा जाता है, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और जब वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्टिविटी 13.3, टेक अ मेटल डिश, कोई मेटल का बना हुआ डिश मतलब कोई बर्तन लीजिए, पोर वाटर इन इट, उसके अंदर थोड़ा पानी डालिए, स्ट्राइक इट एट इट्स एज विथ अ स्पून, ठीक है। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको कुछ साउंड सुनाई देगा? बिल्कुल सुनाई देगा। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? बिल्कुल वाइब्रेट होगी। अगर आप किसी बर्तन में पानी भर लेते हैं और उसके अंदर स्ट्राइक करते हैं तो भी आपको वाइब्रेशन तो होना ही है बच्चों, ठीक है। जब हम इसको टच करते हैं इसके अंदर वाटर फिल्ड है, फिर भी इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन तो होना ही है बच्चों। स्ट्राइक द डिश अगेन, अब आप इसकी डिश जो है मतलब जो बर्तन आपने लिया है उसको स्ट्राइक कीजिए। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, स्ट्राइक द डिश अगेन एंड लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब आप उस डिश को फिर से टच कीजिए और वाटर की सरफेस को देखिए, वाटर की सरफेस को ध्यान से देखिए। डू यू सी एनी वेव देयर, क्या आपको कुछ वेव दिखाई दे रही हैं? वेव का मतलब बच्चों पानी के अंदर ऐसे, जब हम पानी के अंदर पत्थर मारते हैं, कभी आपने देखा होगा नदी के अंदर, तो ऐसे गोल 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 वेव निकलती दिखाई देती है। क्या निकल देती है ना,
गोल गोल वेव्स निकलती दिखाई देती है, इन्हीं को कहते हैं वाटर वेव्स, है ना। तो वाटर के अंदर आपको ऐसी पानी की वेव दिखाई देंगी, यस बिल्कुल वेव्स दिखाई देती हैं। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विथ द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। क्या इन सबसे एक ही चीज़ समझ में आती है कि वाइब्रेशन है तो ही साउंड है, इसीलिए हमको साउंड सुनाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इन द बॉडी। वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, आसानी से देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। हम उनको देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फिर से एक एक्टिविटी आई बच्चों, टेक अ होलो कोकोनट शेल, खाली कोकोनट का शेल लीजिए, एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट, किसी अर्थ के पॉट के से मतलब मटके से भी बना सकते हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, ठीक है। इसके वाइब्रेटिंग पार्ट को देखिए, इन्होंने क्या करा बच्चों, एक होलोज इसमें से एक स्टिक इधर से और इधर से निकाल दी है, इधर एक लकड़ी की हेल्प से ऐसे लगा दिया और एक वायर स्ट्रिंग इसमें बांध दी है, वही वायर इधर भी एक स्ट्रिंग में बांध दिया है, ठीक है। और फिर उसको ऐसे एक दूसरे स्ट्रिंग से ऐसे टकरा रहे हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। मतलब अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को ध्यान से देखिए आप कि किस जगह से वाइब्रेशंस होते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 13.1। वीणा बच्चों, वीणा इसके अंदर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, खिंचा हुआ तार होता है, ठीक है। तबला, तबले में क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, मतलब वो जो तबले के ऊपर कपड़े जैसा आपको दिखता है वो स्ट्रेच होता है, बहुत खिंचा हुआ रहता है। कैसा रहता है, बहुत ही खिंचा हुआ रहता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। Many of you might have seen the manjira, the ghatam and the noot and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. हमारे देश के अलग अलग जगहों पर इस टाइप के झांझ मंजीरा बोलते हैं ना बच्चों, मंजीरा, ठीक है, घातम, नूट, ठीक है, मड पॉट मतलब मटके से कुछ लोग बजाते हैं इस टाइप से, ये मड पॉट को है ना, इसको घातम भी कहते हैं। मंजीरा ऐसी होती हैं जिनको हाथ में से पकड़ के टकरा टकरा कर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, उनको सिर्फ ठोका जाता है या पीटा जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट और बच्चों जिनके नाम आप लिख सकते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप खुद भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। एक एक्टिविटी की बाय 6 to 8 बाउल ऑफ टम्बलर, मतलब 7-8 बाउल लीजिए, है ना। फिल देम विथ अ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल तक हमने पानी भर लीजिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, डायग्राम दिया है आपको, नीचे में दिखा दूँ, इस टाइप से आप डिफरेंट वे में ज़्यादा वाटर, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर कम कम करते हुए ऐसे एक लाइन से बहुत सारा ग्लासेस रख लीजिए, ठीक है। बट वाटर का लेवल अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं जल तरंग। Now take a pencil and strike the bowl gently. Strike all of them in succession. You will hear a pleasant sound. मतलब इनको एक एक करके धीरे धीरे उससे बजाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको एक साउंड सुनाई देगा जिसको हम जल तरंग कहते हैं। When we pluck the string of an instrument like the sitar of an instrument
लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, वो साउंड जो हम देखते हैं वो स्ट्रिंग का अकेले का नहीं होता है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट, मतलब पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है। एंड इट इज साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, और हम जो सुनते हैं सितार में वो पूरी बॉडी का साउंड होता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, मृदंगम जो इंस्ट्रूमेंट होता है अगर उसके आवाज़ आप सुनते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन, वो सिर्फ उस मेम्ब्रेन का साउंड नहीं होता है ना। जैसे ढोलक आपने देखी होगी बच्चों, है ना, उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, उसके अंदर स्पेस कैसा होता है, खाली होता है। हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर कॉलम होता है। एयर कॉलम मतलब खाली जगह होती है जिसके अंदर वो वाइब्रेशन क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, पीछे एक एग्जांपल दिया उससे ध्यान से। जो ज़्यादातर बॉडी, जैसे आपने गिटार देखी होंगी, सितार देखी है, कोई भी आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वो अंदर से खाली होता है, उसके अंदर हवा होती है, एयर होती है। जब हम यहाँ से साउंड क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड यहाँ से खाली बॉक्स के अंदर जाता है और वहाँ पर उसका वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं अंदर, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एयर कॉलम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे साउंड में चेंजेस होते हैं बहुत सारे। क्लास आगे देखते हैं। तो क्लास यहाँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, हमारी भी तो आवाज़ निकलती है हमारी माउथ से, तो क्या हम भी कोई चीज़, हमारी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा है जो वाइब्रेट होता है? व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट, क्या हमारी बॉडी का भी कोई हिस्सा वाइब्रेट होता है? तो ये सही है बच्चों। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन पढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल, एक जोर से आवाज़ कीजिए, और सिंग अ सॉन्ग, और बस लाइक अ बी, और ऐसे कुछ करिए, साउंड प्रोड्यूस कीजिए। पुट योर हैंड ऑन द योर थ्रोट, और अपने गले पर यहाँ पर अपनी फिंगर रखिए, थ्रोट रखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, यहाँ डायग्राम में। ठीक है, डू यू फील एनी वाइब्रेशन, क्या आपको वाइब्रेशन फील होंगे? वीडियो रोक के एक बार ज़रूर देखिए करके, आप आवाज़ कीजिए अपने, और अपने गले पर यहाँ पर आप फिंगर रख के देखिए, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे जब आप आवाज़ करेंगे, और जब नहीं बोलोगे तो कुछ भी फील नहीं होगा। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लार्नेक्स, मतलब हमारी बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे वॉइस बॉक्स की वजह से, जिसको हम लार्नेक्स भी कहते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव when you swallow, this part of the body is known as the voice box। क्या बोला उन्होंने? पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट, गले पर अपना हाथ रखिए, एंड फाइंड अ हार्ड बम्प, आपको एक ऊंची ऊंची जगह दिखाएगी, हार्ड बम्प दिखाई देगा जो थोड़ा बाहर निकला हुआ है। दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, जब आप कुछ निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो मूव करता हुआ नजर आता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये हमारे जो विंड पाइप होती है, हमारे शरीर की विंड पाइप होती है, उसके अपर पार्ट में होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passing of air। मतलब 2 vocal cords होती है, उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है एयर को जाने के लिए। When the lungs force air through the slits, the vocal cords vibrate, producing a sound। हमारे जो लंग्स हैं अंदर से एयर को फोर्स करते हैं बाहर की तरफ, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, तो हमारे वोकल कॉर्ड क्या होती है? वाइब्रेट होती है, प्रोड्यूसिंग साउंड, जिससे कि साउंड बनता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं जो वोकल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, वो क्या करती हैं? उसको टाइट और लूज करती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन,
जब हमारी वोकल कॉर्ड टाइट हो जाए और थिन यानी पतली हो जाए, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस बॉक्स इज़ डिफरेंट, तो साउंड की क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम दैट व्हेन इट इज़ लूज। जब वो लूज होती है तब उसका साउंड अलग तरीके से आता है, और जब वो टाइट होती है तब उसका साउंड डिफरेंट होता है। किसका? वोकल कॉर्ड के थिक और लूज होने पर साउंड डिफरेंट आता है बच्चों। एक्टिविटी 13.6, टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज। एक ही साइज की 2 रबर की स्ट्रिप लीजिए। प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। उनको एक दूसरे के ऊपर रखिए और टाइट कीजिए, अच्छा स्ट्रेच कीजिए। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, और उनके बीच में से एयर या हवा ब्लो कीजिए। एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो आपको साउंड प्रोड्यूस होता दिखेगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन द फिगर। 13.9 बी में ऐसा डायग्राम दिया है, ए और बी में बच्चों दोनों में देख लीजिए क्या हो रहा है। हमने ये जो रबर की इस 2 चीज़ों को, स्ट्रिंग को खींच के रखा है, उनके बीच में जब हवा ब्लो करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इस टाइप से भी आप बना सकते हो। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन द सिमिलर मैनर। हमारी वोकल कॉर्ड भी इसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस करती है ना। जब इनके बीच में से हवा जाती है, दोनों स्लिट के बीच में से हवा जाती है, तो वो टकरा टकरा के साउंड प्रोड्यूस करती है ना, स्ट्राइक करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। उसी तरीके से हमारा बॉडी में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जो वोकल कॉर्ड है बच्चों हमारी बॉडी की, द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर होती है, और इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग। 20 mm लॉन्ग होती है और इनमें 15 mm लॉन्ग होते हैं। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, दिस इज अ रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसीलिए बच्चों की, औरतों की और आदमियों की आवाज़ में डिफरेंस होता है, हम पहचान सकते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice, तो आपका दोस्त आपकी आवाज़ सुन सकता है। How does the sound propagate or travel to her? आपका साउंड उसके पास कैसे पहुंचता है? टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। एक मेटल और ग्लास का टम्बलर लीजिए। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट। उसके अंदर एक सेल फोन रख दीजिए। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, पानी में ना रखा हो। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन। अपने दोस्त को कहिए कि इस पर फ़ोन कॉल करें फ्रॉम अनदर सेल फोन, दूसरे सेल फोन से। लिसन टू द रिंग केयरफुली, ध्यान से सुनिए। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स इन फिगर 13.10। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, मतलब उसको इस प्रकार से बंद कर दीजिए। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर। जैसे ही आप हवा को खींचते हैं तो साउंड फेंट हो जाता है, मतलब साउंड ज़्यादा जोर से सुनाई नहीं देता है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ एंड डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। और जब आप अपने माउथ में से उसको बाहर निकाल देते हैं तो साउंड फिर से लाउड हो जाता है बच्चों। क्या समझ में आया इससे हमको? कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विच डिक्रीज लाउडनेस ऑफ रिंग। मतलब साउंड जो लाउडनेस है, आवाज़ की जो लाउडनेस है, मतलब जो साउंड पहले जोर से आ रहा था वो बिल्कुल धीरे धीरे आने लगा। क्यों आने लगा? बिकॉज ऑफ कि वहाँ से एयर कम हो गई। जितनी कम एयर थी उतना ही कम साउंड था। जब एयर ज़्यादा हो गई, पहले हमने एयर को खींच लिया, हमारे माउथ से हमने एयर को खींचा तो साउंड कम सुनाई दिया। जब हमने उसको नॉर्मली छोड़ दिया तो हमको साउंड तेज़ सुनाई दिया।
इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप पूरी एयर टम्बलर में से, उस बर्तन में से बाहर निकाल सकते हो, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो आप कोई साउंड नहीं सुन पाओगे। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब साउंड को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम वेसल, उस बर्तन में से एयर पूरी तरीके से हटा दी जाए, इट इज सेट देयर इज अ वैक्यूम, तो वहाँ पर वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब कोई भी हवा नहीं होती बच्चों, एयर नहीं होती है इन द वेसल। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल विथ अ वैक्यूम, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है वैक्यूम के साथ। द साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, तो साउंड हमने क्या देखा बच्चों, साउंड ट्रेवल करता है एयर में। किस में ट्रेवल करता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह एयर में जाता है। अब हम देखेंगे क्या साउंड लिक्विड में भी चलता है, लेट अस फाइंड आउट। एक डायग्राम दिखेगा आपको बच्चों, देखिए, टेक अ बकेट और अ बाथ टब, फिल इट विथ क्लीन वाटर, टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, अपने एक हाथ में एक छोटी सी घंटी लीजिए, बेल लीजिए, शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। ठीक है, बस ये बेल किसी दीवार को टच नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको साउंड सुनाई देगा, कन्फर्मली सुनाई देगा बच्चों। इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि वाटर या लिक्विड जो भी है, उन चीज़ों से भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है और उनमें से भी साउंड आगे बढ़ सकता है। ओह, दैट इज़ हाउ व्हेल एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेट अंडर वाटर, इसीलिए पानी के अंदर जो व्हेल होती हैं या जो फिशेस होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके थ्रू, क्योंकि वो भी एक दूसरे की आवाज़ वाटर अंडर वाटर सुन सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो, क्या सॉलिड के अंदर भी साउंड ट्रेवल कर लेता है। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर, एक को अपने कान के पास लगाइए। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप इट द अदर एंड ऑफ द स्केल, और आपके दोस्त को कहिए कि वो इसके एक हिस्से पर थोड़ा सा स्क्रैच कुछ बनाए, ऐसा कि आपको सुनाई ना दे, डायरेक्टली ईयर के थ्रू सुनाई ना दे। ठीक है, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, आस्क योर फ्रेंड अराउंड इफ़ यू दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, और अब आपके आसपास के दोस्त जो दूर खड़े हैं उनसे पूछे क्या उनको ये स्क्रैच की आवाज़ सुनाई दी जब बच्चे ने इसको स्क्रैच किया धीरे से, क्योंकि वो इतना धीरे था कि एयर से हमारे पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो स्क्रैच करा हुआ जो वैल्यू है वो इसके थ्रू यहाँ तक आवाज़ पहुँच सकती है। वाइब्रेशन जब स्क्रैच के है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो इस पर्सन को तो आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जो आइट साइड में खड़े हैं उनको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इतना तेज स्क्रैच नहीं किया कि वो हवा से उसके दूसरे के कानों तक पहुंच सके। लेकिन ये इस मेटल की रॉड से, इस रॉड से इस व्यक्ति के पास पहुंच सकता है, इस बच्चे के पास पहुंच सकता है। अब ये भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द एबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल, एक लकड़ी के टेबल पर अपना एक कान रखिए और यहाँ किसी को बोलिए कि बिल्कुल धीरे से इसको स्ट्राइक करें, बिल्कुल धीरे से स्ट्राइक करें या ऐसे स्क्रैच करें। तो हमने क्या देखा, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, लकड़ी और मेटल से भी साउंड आगे बढ़ सकता है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो उससे साउंड आगे बढ़ सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, रस्सियों से भी जा सकता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन, क्या आप कोई टॉय का टेलीफोन बना सकते हो। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग या वायर से भी साउंड जा सकता है। ये डायग्राम आपको दिखाया गया बच्चों। वी हैव लर्न सो फॉर दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन, और ये सब तरफ जा सकता है अगर मीडियम वहाँ है तो। इन अ मीडियम, द मीडियम कुड बी अ गैस, मीडियम क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। ठीक है, अब हम साउंड सुनते तो कैसे हैं बच्चों, हम सुनते हैं
साउंड हमें सुनाई क्यों देता है, कैसे सुनाई देता है, हम ये देखेंगे। वी ईयर साउंड थ्रू आवर ईयर, हम हमारे कानों के थ्रू साउंड को सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल, हमारा जो कान है उसका बाहरी हिस्सा एक फनल के जैसा है बच्चों। किसके जैसा है? एक फनल। फनल यानी जिसके अंदर से कोई चीज़, एक हिस्सा फनल का कैसा होता है, चौड़ा होता है, दूसरा हिस्सा पतला होता है। जिससे कि ज़्यादातर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में, मतलब दूसरे किसी कंटेनर में डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। When sound enter it, जब साउंड उसके अंदर जाता है, इट ट्रेवल डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो कान जो होता है हमारा, उसके अंदर एक लंबी सी ट्यूब सा होता है, उसके आखिरी कोने पर एक स्ट्रेच खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है हमारे कान के अंदर, जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम होता है। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, क्या करता है? लेट अस बिल्ड अ थिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। हम एक थिन कैन मॉडल बनाते हैं बच्चों, छोटा सा मॉडल बनाते हैं। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, प्लास्टिक या टिन की कोई कैन लीजिए। कट इट्स एंड, स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून across one end of the can and fasten it with a rubber band. Put your 5 grains of dry cereals on the stretch membrane. कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको एक कैन लेना है प्लास्टिक की या किसी मेटल की, उसके हिस्से को काट देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक रबर बैंड लगा देना है। रबर मतलब एक कोई बलून लगा देना है, लेकिन अच्छे से खींच के, स्ट्रेच किया हुआ, बहुत खींचा हुआ होना चाहिए। उसके ऊपर 4-5 ग्रेन डाल दीजिए, जैसे राइस के, चावल के दाने डाल दीजिए, राइस के, इस टाइप से। नाउ योर फ्रेंड टू स्पीक हरीली फ्रॉम द ओपन एंड, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, व्हाट डू यू ग्रेन जंप अप और डाउन। जब वो बोलेगा उसके नीचे से, यहाँ से इस तारीख से बोलेगा, तो यहाँ जो ग्रेन रखे हैं बच्चों, वो जंप करते हैं, ऊपर उठते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ से क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसके अंदर। क्या हो रहे हैं? वाइब्रेशंस होते हैं। सो द ईयर ड्रम इज लाइक द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, रबर शीट की तरह ही होते हैं हमारे ईयर ड्रम जो होते हैं, वो एक रबर शीट की तरह ही होते हैं जो स्ट्रेच होती है ना। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जो साउंड हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनोगे, तब तो आपके साउंड में ये जो मेरी आवाज़ जाएगी, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी। कहाँ पर? ईयर ड्रम के अंदर। ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये हमारा एयर का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये साउंड हम लोग सुनते हैं इस पाइप के थ्रू, यहाँ जाता है। और ये रखा है आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में क्या होता है बच्चों? जैसे ये टकराता है तो वाइब्रेशन होते हैं। ईयर ड्रम में क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। एक और नीचे डायग्राम दिया, उसमें और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये ईयर ड्रम से, इसके पीछे से नर्व्स होती हैं जो हमको ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाती है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर एयर, वो अंदर वाले कान तक वाइब्रेशन पहुंचाते हैं। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, वो ब्रेन में जाते हैं। और दैट इज़ हाउ वी हियर, और हम कैसे सुन सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बच्चों क्या करते हैं? सुन सकते हैं। तो हमारा ईयर ड्रम जो क्या होता है कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है। वी नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। मतलब बच्चों हमें कभी भी नहीं, नेवर पुट, कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं डालना चाहिए हमारे कान में कोई तीखी नुकीली चीज़ को, है ना, जिससे कि हमारे ईयर ड्रम में कुछ डैमेज हो जाए। क्योंकि ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा तो हमारी सुनने की पावर ख़त्म हो सकती है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। सो क्लास, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration। हमने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर देखिए, जैसे ये रखा है, ये आगे जाता है, ये इसकी पोजीशन है, मीन पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हिला दिया तो वो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। जैसे कि स्विंग होता है ना, झूला बच्चों, आप झूला झूलते हैं, झूला नॉर्मली खड़ा रहता है, नॉर्मली मतलब हैंगिंग रहता है, लटका हुआ रहता है, ऐसा ही झूला है। अगर कोई बच्चे, आप यहाँ बैठे हो, कोई बच्चा पीछे धकाएगा तो पहले आगे जाएगा,
फिर वापस वहीं पर आएगा जहाँ था, फिर पीछे जाएगा, फिर वहीं आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वहीं आएगा, फिर पीछे जाएगा। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, और या इसको कहते हैं वाइब्रेशंस। टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेशन भी कहा जाता है। दिस मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period, और इसके टाइम पीरियड के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकेंड में आप कितनी बार ऑसिलेट करते हो, कितनी बार ऑसिलेट मतलब जैसे देखिए बच्चों, ये आपकी मेन पोजीशन है, आप एक सेकेंड में ये गए, यहाँ आए, ये गए और यहाँ आए, मतलब अपनी पोजीशन से आगे और पीछे जाकर कितनी देर में आ जाते हैं। तो अगर एक सेकेंड में ये काम जितनी बार आप करते हो वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसीज। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स, और जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों उसको, उसकी यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्स में। इट्स सिंबल इज HZ। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? HZ। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकेंड में आपने कितने बार वाइब्रेशन किया, ऑसिलेशन कितने बार किया, है ना, एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेशंस किए। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसका मतलब 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में। इट्स सिंबल इस हर्ट्ज को देख ही चुका है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप बहुत सारी चीज़ों को उनकी आवाज़ से पहचान लेते हो बिना उनको देखे। दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल अस यू टू रिकॉग्नाइज देम। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कुछ साउंड को पहचानते हैं बच्चों, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सिर्फ सुन के ही, कुछ चीज़ों के जो साउंड्स होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट? किन चीज़ों से साउंड अलग अलग पता चलता है बच्चों, किन चीज़ों से साउंड अलग अलग पता चलता है? तो इसमें सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड। साउंड का एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी दो इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों? टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है साउंड की। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? यस। लाउडनेस एंड पिच। टेक ए मेटेलिक टम्बलर एंड टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ टम्बलर। मतलब क्या बच्चों? ये डायग्राम देखिए, कोई मेटेलिक टम्बलर है, उसको एक किसी स्पून या रस्सी से या किसी इस प्रकार के स्फेरिकल बॉल, आयरन की स्फेरिकल बॉल से टच कीजिए, बट जेंटली टच कीजिए। कैसे कीजिए? जेंटली टच कीजिए। क्या बोल रहे हैं बच्चों? कि इसके ऊपर वाले हिस्से पर, इसके ब्रिम यानी ऊपर वाले हिस्से जो खुला हुआ हिस्सा, इस पर थोड़ा सा स्ट्राइक कीजिए। किससे स्ट्राइक कीजिए? हमारे किसी टेबल स्पून से बच्चों। और फिर साउंड को सुनिए। फिर अगेन हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन। और स्पून को उसके अंदर ले जाकर फिर साउंड को सुनिए। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? क्या हम उसको जोर से मारते हैं तो साउंड हमें तेज सुनाई देता है बच्चों, हार्ड सुनाई देता है, तो लाउडर सुनाई देता है। जब उसको धीरे से टच करते हैं किसी स्पून को, स्पून से अगर उसको धीरे से टच किया जाए, जेंटली मतलब बहुत धीरे से टच करें, तो क्या होता है? उसका साउंड बहुत धीरे आता है ना। और जब उसको जोर से स्ट्रक हार्ड, जोर से मारते हैं, तो साउंड बहुत ही कैसा होता है? साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाता है। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। एक छोटी सी बॉल, थर्माकोल की बॉल जो है, उसको टच करवाइए रिम से, है ना। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर्ड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। समझाता हूँ बच्चों, आपको ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर एक बॉल है ना, थर्माकोल की बॉल है।
हम जैसे इसको एक स्पून से यहाँ टच करता हूँ, इसको ऐसे स्पून से टच किया तो इसमें वाइब्रेशन होगा, क्योंकि आवाज़ प्रोड्यूस होती है मतलब वाइब्रेशन। उसी टाइम पे हम लोग थर्माकोल की बॉल को इसे टच कराएंगे, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है, थर्माकोल की बॉल टच करेगी तो थोड़ा दूर जाएगी, इससे टकरा कर थोड़ा सा दूर चली जाएगी, है ना। सेम वे में हम इसको बहुत ज़ोर से टकराते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम मारेंगे किसी स्पून से तो आवाज़ बहुत लाउड होगी। तब हम इस थर्माकोल की बॉल को टकराएंगे तो ये बॉल बहुत ज़्यादा दूर जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं। वाइब्रेशन कैसे होते हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये थर्माकोल की बॉल ज़्यादा वाइब्रेशन यानी ज़्यादा एनर्जी, तो ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, का मतलब सिर्फ ये है बच्चों कि जो लाउडर साउंड होता है ना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब कि जो ऑसिलेशन करते हैं मीन पोजीशन से, समझिए। चलिए फिर से मैं थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दिखाऊं कि वाइब्रेशन मतलब ये होता है जब आप जेंटल साउंड प्रोड्यूस करते हो, है ना, धीरे से मारते हो तो जो वाइब्रेशन होते हैं वो ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। जब मैं ज़ोर से मारता हूँ तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा वाइब्रेशन होता है। जब जितना ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा, जितना लार्ज वाइब्रेशन होगा उतना ही लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा बच्चों, उतना ही क्या होगा, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। लाउडनेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो लाउडनेस जो है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, मतलब अगर आप एम्पलीट्यूड को, वाइब्रेशंस को डबल कर दो तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी बच्चों। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। साउंड की लाउडनेस को बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए एक यूनिट होती है, इसको डीबी कहा जाता है, डेसिबल। The following table gives some idea of the loudness of sound coming from the various source। नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, उसमें से 10 dB का साउंड निकलता है। सॉफ्ट विस्पर, हम अगर थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं किसी को तो 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम 60 डेसिबल पे करते हैं। बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल होता है। एवरेज फैक्ट्रीज के अंदर 80 डेसिबल का साउंड होता है। और 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड जो होता है बच्चों वो हमारे लिए पेनफुल होता है, फिजिकली पेनफुल, और उसको हम नॉइज़ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो हमें अच्छा नहीं लगता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो होती है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होंगे, लार्ज होंगे, द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, तो साउंड कैसा होगा बच्चों, लाउड होगा। When the amplitude is small, the sound produced is feeble, तब साउंड कैसा होगा, फीबल यानी छोटा होगा या सॉफ्ट साउंड होगा, ज़्यादा हाई हार्ड साउंड नहीं होगा। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। एक बच्चे और एक बड़े के साउंड को आप कंपेयर कीजिए। इज़ देयर एनी डिफरेंस, बिल्कुल बहुत सारा डिफरेंस होता है। इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सेम सम वे। अगर वो साउंड अगर एक ही जितने आवाज़ के हैं, उनका लाउडनेस सेम हो तो भी उनमें एक डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। वो डिफरेंस किसकी वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच। फ्रीक्वेंसी की वजह से श्रिलनेस या पिच पता चलती है ऑफ अ साउंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बच्चों, वी से दैट द साउंड इज श्रिल। साउंड कैसा है, श्रिल साउंड है, एंड हैज़ अ हायर पिच, और उसकी पिच कैसी है, बहुत हाई है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस a low pitch sound। ऑन दी अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी। विसल जो होती है ना उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं विसल के अंदर, है ना, तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड वेयरएस अ लॉयन मेक अ लो पिच साउंड। हाउएवर द रोर ऑफ लॉयन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। रोर जो करता है शेर वो बहुत जोर से करता है तो लाउड होता है ना,
लेकिन लो पिच साउंड होता है बच्चों को। कैसा साउंड होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वो जो बर्ड्स चिल्लाते हैं या बोलते हैं वो बर्ड्स की लाउडनेस तो नहीं होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है बच्चों। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। आप बच्चों की और बड़ों की आवाज़ें सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? क्या उनकी आवाज़ में कोई डिफरेंस आपने फील किया कभी? कैन यू से दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ द अडल्ट? बच्चे की जो फ्रिक्वेंसी होती है आवाज़ की बच्चों, वो हम इंसानों की, सॉरी हम इंसान तो सभी हैं, हम बड़ों के साउंड से, है ना, जो एडल्ट लोग हैं, हम लोग बड़े हैं, हमारे साउंड से कैसी होती है? ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमन, लेडीज लोगों की जो आवाज़ है, हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी दैट ऑफ अ मैन, मैन की फ्रिक्वेंसी से। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिएबल मतलब जो साउंड आप सुन सकते हो, इनऑडिएबल मतलब जो साउंड आप नहीं सुन सकते हो। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें ज़रूरत होती है साउंड बनाने के लिए किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की, प्रोड्यूस, है ना, प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। कैन वी हियर द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज? हम सब वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड सुन सकते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी 20 हर्ट्स जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों, हम उनका साउंड नहीं सुन सकते हैं, या उससे कम होती है तो। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिएबल, मतलब ऐसे साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, हम उनको नहीं सुन सकते। ऑन दी हायर साइड, और बड़े साइड देखें तो साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशन, ऐसे साउंड जिनके अंदर वाइब्रेशन 20,000 पर सेकेंड से भी ज़्यादा होता है, या जिसको कहते हैं 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जिस साउंड की होती है, वो भी हम नहीं सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा होती है तो। आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। Thus, for human ear, the range of audible frequency is about 20 to 20,000 hertz. मतलब हम 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा साउंड सुन सकते हैं। Dogs have this ability. The police use high frequency whistle which dogs can hear but humans cannot. पुलिस के पास ऐसी फ्रिक्वेंसी की विसल होती हैं जो इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन डॉग सुन सकते हैं। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, जो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का होता है, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं बच्चों। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम। बच्चों सोनोग्राफी कहते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढ के निकालती है ना, या कुछ कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ गठान हो जाती है, या कोई भी ऐसी चीज़ें देखने के लिए डॉक्टर बहुत यूज़ करते हैं, वो इसी फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। मोर देन 20,000 हर्ट्ज पर काम करती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज पर काम करती है। नॉइस एंड म्यूजिक, वी हियर्स डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या हमेशा साउंड अच्छा लगता है? गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या कोई चिल्लाता वो अच्छा लगता है? डज अ साउंड समटाइम कॉज डिसकम्फर्ट टू यू? क्या कोई साउंड ऐसा भी जो आपको डिसकम्फर्ट कर रहा है? डिसकम्फर्ट मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है सुन के। सम साउंड आर प्लीजेंट टू ईयर वेयर सम आर नॉट, और कुछ साउंड हमारे लिए प्लीजेंट नहीं होते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड, आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? क्या कंस्ट्रक्शन साइड से जो साउंड आएगा वो आपको अच्छा लगेगा? डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न ऑफ बसेस एंड ट्रक? या ट्रक या बस के हॉर्न से जो साउंड आता है वो आपको अच्छा लगेगा? सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। इस प्रकार के अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइस कहते हैं। इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर, अगर सारे बच्चे एक साथ बोलने लग जाएंगे, वॉट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? तब उस साउंड को क्या कहोगे? वो हमारा नॉइस होगा बच्चों। ऑन दी अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि म्यूजिकल साउंड जो होता है ना, जैसे कि तबले की आवाज़, गिटार की आवाज़, आपको अच्छी लगेगी। इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग, जो हमें प्लीजिंग यानी अच्छी लगती हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज़ म्यूजिकल साउंड, द स्ट्रिंग ऑफ सितार ऑल्सो गिव आउट अ म्यूजिकल साउंड, बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए बच्चों तो इट रिमेन मेलोडियस। क्या वो हमको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा बच्चों, वो हमें काफ़ी बुरा लगता है।
You already know about air pollution. Present of unwanted gases and particle in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sound, जो ज़्यादा साउंड होता है या जो हमें साउंड हमें अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, उसको नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं. कैन यू लिस्ट सम सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखे फोड़ने पर जो आवाज़ें आती हैं, मशीन्स, लाउड स्पीकर, भारी भारी मशीनें चलती हैं, लाउड स्पीकर चलते हैं. व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू नॉइस? कौन से ऐसे सोर्स हैं जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं? टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, है ना, जब बहुत तेज़ वॉल्यूम पर टीवी चल रही हो. सम किचन अप्लाइंसेस, है ना, जैसे कि मिक्सर होता है बच्चों. डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन. ये सब चीज़ें नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. वॉट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? क्या नुकसान है इसके? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. बहुत सी हेल्थ यानी हमारे शरीर की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हेल्थ को प्रॉब्लम करती हैं. लैक ऑफ स्लीप, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है. हाइपरटेंशन, मतलब उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है. एनेक्सिटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर बच्चों उनको होने लग जाते हैं. मे बी कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन. A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, who exposed मतलब उसको वहाँ बैठा दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आता है, तो उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे. मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन. टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइस. हमें नॉइस के सोर्सेस को, जहाँ से आवाज़ें आती हैं, उनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा. हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? ये कैसे कर सकते हैं? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लाइंसेस. मतलब इस नॉइस को कम करने के लिए कुछ डिवाइसेस हमको लगाना होती है. हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया? ऑल नॉइसी ऑपरेशनल मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एनी रेसिडेंशियल एरियाज. मतलब कोई भी ज़्यादा आवाज़ की चीज़ों को रेसिडेंशियल एरिया, मतलब जहाँ लोग रहते हैं, रेसिडेंस जिनका रहता है, रहने की जगहों से दूर फैक्ट्रीज लगाई जाती है. नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द सच एरियाज. नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, जिनसे नॉइस प्रोड्यूस होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बहुत दूर लगाया जाता है बच्चों. यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज. ऑटोमोबाइल के हॉर्न को भी मिनिमाइज करना पड़ता है. टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम. टीवी और म्यूजिक सिस्टम को भी लो वॉल्यूम पर रन करना चाहिए. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंट, thus रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. हमें बहुत सारे ट्री या पेड़ लगाना चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो ट्रीज या पेड़ होते हैं वो साउंड को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं. क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा लेसन आज फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे.